लेट अस गो हेड एंड सी कि दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है। पहले हम लोग पहले कंडीशन को फिर से एक बार रीड करेंगे सो दैट यू गाइज कैन अंडरस्टैंड इट in a perfect way. So if the medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell, meaning that the outside of the solution is very dilute. Okay, इस लाइन का मतलब है अगर आप एक मीडियम ले रहे हैं जिसकी सराउंडिंग, मतलब मीडियम होता है एनवायरनमेंट, अगर आपने एक ऐसा मीडियम ले लिया जिसमें सेल की वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हायर है देन द सेल, मतलब सेल से ज़्यादा, इसका मतलब भी उन्होंने बताया मीनिंग दैट द आउटसाइड सोल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट, मतलब जो बाहर का जो सोल्यूशन है जो सेल के बाहर है वो काफ़ी डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब उसमें बहुत कम मात्रा में चीनी या सॉल्ट डाला गया है। देन द सेल विल गेन द वाटर बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस आपको पता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन अगर लिक्विड में होता है तो, एंड सच ए सोल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और जो सोल्यूशन हम लोग ने यूज़ किया है उसे हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। अब क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स को पूरी इजाज़त है वो पास करें सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इन बोथ द डायरेक्शन, वो चाहे अंदर आ सकते हैं चाहे बाहर जा सकते हैं, बट फिर भी ज़्यादा पानी अंदर आएगा सेल के अंदर और बाहर पानी कम रह जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वो एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाता है। तो क्या होगा, द नेट ओवरऑल रिजल्ट इज दैट वाटर एंटर्स द सेल एंड द सेल इज लाइकली टू स्वेल अप। ऑलराइट, तो जो सेल है वो सूज जाएगा। लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन द सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या होगा, ओके, अगर दोनों मीडियम, अगर हम लोग देखेंगे ये सेल का मीडियम है ये एनवायरनमेंट का मीडियम है, ऑलराइट, अगर दोनों के अंदर सेम कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, जैसे इतना इधर है इतना इधर है, ऑलराइट, सेम रहेगा, सेम रहेगा तो एरो ऐसा रहेगा, ओके, ऑलराइट, एरो ऐसा रहेगा, ना ऊपर रहेगा ना नीचे रहेगा, अगर सेम कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। सो गाइज कैन यू गेस क्या होगा, बेसिकली ना वो अंदर की तरफ आएगा ना वो बाहर की तरफ जाएगा, दोनों में सेम है तो देयर वुड बी मोस्टली नो मूवमेंट या फिर थोड़ी बहुत मूवमेंट विच इज़ वेरी माइन्यूट, जिसका कोई असर नहीं होगा। तो इस सेकेंड केस में क्या होगा, ये जो है सेल वो सोलन अप नहीं होगा, वो वैसे के वैसे सेम साइज में रहेगा, सेम साइज में रहेगा। और जो हम लोग ने सॉल्यूशन यूज़ किया है उसमें क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर सेम रहेगा एज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, और हम लोग ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ऑलराइट। ये दूसरी कंडीशन हो गई। चलो अभी हम लोग इसके बारे में सेकेंड कंडीशन में पढ़ते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। सो इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन एज द सेल, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ऑलराइट। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हुई क्योंकि सब कुछ वो था। Such a solution is known as isotonic solution. Alright, water crosses the cell membrane in both the direction. Okay, तो दोनों डायरेक्शन में वो सेल मेम्ब्रेन जा रहा है, मतलब वाटर आ भी रहा है और वो जा भी रहा है, बट द अमाउंट गोइंग इन द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट, मतलब जितना आ रहा है उतना जा भी रहा है क्योंकि वो लोग इक्विलिब्रियम पे है। सो देयर इज नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड द सेल विल स्टे द सेम साइज। तो अंदर बाहर की मूवमेंट बहुत कम है और सेल एक सेम साइज पे रहने वाला है, ऑलराइट। अब हम तीसरे पे जाते हैं। तीसरा है, तीसरी कंडीशन में देखेंगे। पहली कंडीशन में मैं वापस से बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू गाइज नीड टू नो दिस। आप लोगों को फ्यूचर में ये बहुत काम आने वाला है, कोई भी चीज़ में, कोई भी टेक्नोलॉजीज में, दीज आर द थिंग्स दैट आर यूज्ड। सो मैं आपको वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ। हम लोग ने देखा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कम थी, वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी, इसलिए एनवायरनमेंट में वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी, सेल के अंदर कम थी, तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस की वजह से वाटर अंदर आया और सेल स्वोलन अप हो गया। दूसरे कंडीशन में हम लोग ने देखा कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन था और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर ऑलमोस्ट सेम थी,
तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ, अंदर बाहर दोनों मूवमेंट हुआ, लेकिन सेल सेम साइज रहा। अब तीसरे में हम लोग देखेंगे कि हम लोग ने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में हम लोग ने क्या किया, इस सॉल्यूशन के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर या सॉल्ट जो भी हम लोग ने लिया था वो बहुत ज़्यादा है और वाटर कम है। ऑलराइट, वाटर इज लेस। राइट, इस केस में क्या होगा, एनवायरमेंट है। ओके, आई एम जस्ट होपिंग कि आप लोग गेस कर पा रहे होंगे। ओके, ये एनवायरमेंट है। इधर आप देखेंगे कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इज लो, इधर आप देखेंगे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इज हाई। जब और ऑस्मोसिस क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जब आप ऐसा सॉल्यूशन यहाँ पे यूज करेंगे जहाँ पर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द शुगर एंड वाटर इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इज मोर एंड द वाटर इज लेस, जब आप ऐसा कॉन्सेंट्रेशन यूज करेंगे तो सेल के अंदर जो पानी है ना वो बाहर की तरफ आना शुरू कर देगा, because of the process of osmosis there would be a spontaneous movement from higher concentration to lower concentration which would be resulting in shrinking of the cell, मतलब सेल सिकुड़ जाएगा क्योंकि उसमें पानी चला जाएगा। ऑलराइट, चलो अब थर्ड कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि एग्जैक्टली ये ही चीज बोलता है कि नहीं। इफ द मीडियम हैज a lower concentration of water than the cell, meaning that it is very concentrated solution, the cell will lose water by osmosis. Such a solution is known as hypertonic solution. Alright, with this I just hope आपको तीनों कंडीशन समझ में आ गई है। किसी को कुछ भी डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए। We are stopping right here so that we can go ahead and understand द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ये आप तीनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो टुडे वी ऑलमोस्ट लर्न अबाउट हाउ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वर्क्स एंड हाउ देर इज एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑलराइट, सो आई एम जस्ट होपिंग यू गाइज हैव लर्न दिस। आई वुड वॉन्ट यू गाइज टू प्रिपेयर नोट्स। मैं आपको खुद भी नोट्स दूंगा, बट मैं आप लोगों को एक अपनी तरफ से काम दे रहा हूँ, सो दैट आई वॉन्ट जिन जिन लोगों को ये चीज़ें समझ में आए, विच आई होप सब लोग को आई। आप लोग ये बहाना नहीं मारेंगे कि सर मुझे ये समझ में नहीं आई, तो आप वीडियो बार बार रिपीट करें, अपनी क्वेरीज मुझे व्हाट्सएप पे भेजें। आई विल मेक श्योर कि ईच वन ऑफ यू अंडरस्टैंड ईच पार्ट ऑफ द टेक्स्ट जो अभी तक मैंने पढ़ाया है, और आप लोग अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करेंगे ये सोच के कि टीचर्स ये क्वेश्चन भी पूछ सकती है, वो क्वेश्चन भी पूछ सकती है। ऑलराइट, मैं आपको बच्चों की तरह ट्रीट नहीं कर रहा, आई एम जस्ट ट्रीटिंग यू गाइस लाइक एडल्ट। आई एम जस्ट होपिंग कि आप लोग अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करेंगे। मैं भी अपने नोट्स प्रिपेयर करूंगा और मैं वो डिस्ट्रीब्यूट भी करूंगा, बट आई वुड लाइक यू टू मेक एन एफर्ट। हो सकता है कि आप ज़्यादा चीज़ें कवर करें और ज़्यादा एक अच्छा आंसर्स बनाएं, ज़्यादा क्वेश्चन सोचें उस हिसाब से। ऑलराइट, आई वॉन्ट यू गाइज टू बी अ थिंकिंग ब्रेन रैदर देन स्पून फीडिंग। मतलब मैं चाहता हूँ आप अपना दिमाग लगाएं और उसे इस्तेमाल करें, रैदर देन आपको चीज़ें सीधा हाथ में पकड़ाई जाए। ऑलराइट, विद दिस आई जस्ट होप it was a good interaction between both of the students and the teachers. I just hope you guys have learned something new today. और इसी के साथ हम लोग आज का ये पार्ट 3 ऑफ बायोलॉजी समाप्त करते हैं।